एपिसोड 60। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो एल्डर जुदाऊ से मिल लिया था और वहां से निकल गया था और अब आ गया। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान ने एक दिन पहले जिस बंदे को पीटा था ना, जिसका नाम वांग चैन था, हमें उसे बताया जाता है, जो कि अब होश में आ जाता है। और यहाँ पर वांग चैन से मिलने के लिए लिंग जुआन आई हुई थी। अब लिंग जुआन और वांग चैन के बीच में आपस में बातचीत होने लगती है। वांग चैन चलता है तो लिंग जुआन से मना कर देता है कि उसके चक्कर में मत पड़ो, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि वांग चैन हमारी जान के एक ही मुक्के में अनुभव कर लिया था कि जान उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन लिंग जुआन वांग चैन की बात नहीं मानती और जो उसकी फादर है ना, फेंजियान पवेलियन में एक ऊंचे एल्डर पर उनसे जान की शिकायत करने के लिए चली जाती है। अब जैसे ही लिंग जुआन जान की शिकायत करती है ना, तो यहाँ पर एक और बंदा था जो कि लिंग जुआन के फादर का खास आदमी था। वो चलता है तो लिंग जुआन के फादर को बताने लगता है कि जान है ना, उसकी पावर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। इसके अलावा जो हेवनली होल है ना, उसके भी स्टूडेंट या फिर बोला जाए तो मास्टर उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर लिंग जुआन के फादर इस बंदे की बात सुनते हैं ना, तो वो अपनी बेटी को समझाने लगते हैं कि उसके चक्कर को छोड़ दो, बोला जाए तो बदला बदला लेने की सब बातें छोड़ दो और फिलहाल के लिए फेंजियान पवेलियन में जो कॉम्पिटिशन होने वाला है ना, उस पर ध्यान दो। क्योंकि यहाँ पर लिंग जुआन के फादर को पता चल गया था कि वो जान है ना, वो सेकंड ग्रेड का एल्पिनिस्ट बनने वाला है। इसलिए यहाँ पर लिंग जुआन के फादर समझ जाते हैं कि उससे दुश्मनी लेने में कोई भी फायदा नहीं है। लिंग जुआन भी यहाँ पर अपने फादर की बात समझ जाती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक क्लैन को बताया जाता है। और जो क्लैन होता है ना, एक क्लैन एक डाउडी वर्ल्ड है ना, इसकी रक्षा करता था होस्ट वर्ल्ड है ना, उनके बंदों से। और ये सिर्फ जुआन लेन फैमिली में ही रक्षा करता था। अब यहाँ पर इनकी बातें बताई जाती है कि जो जुआन लेन फैमिली में 3 रास्ते है ना, जहाँ से गोस्ट क्लैन आ सकता है हमला करने के लिए जुआन लेन वर्ल्ड पे। उनमें से 2 रास्तों पर लगातार होस्ट क्लैन हमला करते जा रहा है। हालांकि हमारे वॉरियर उन्हें रोक कर रखे हैं, लेकिन जो तीसरा रास्ता है ना, वो फेंजियान पवेलियन के बहुत ही ज्यादा पास है। तो हो सकता है कि वहाँ पर भी वो रास्ता बोला जाए तो गोस्ट क्लैन वाले उस रास्ते पर हमला कर जुआन लेन वर्ल्ड में घुस जाए। अब जब यहाँ पर एक बंदा दूसरे बंदे से एक कहता है ना, तो दूसरा बंदा चलता है तो कहने लगता है कि आराम करो, वहाँ पर फेंजियान पवेलियन है। और मैं जितना फेंजियान पवेलियन को जानता हूँ, वो जरूर उस दरवाजे की सुरक्षा कर रहा होगा। और मुझे हाल ही में सुनाई दिया है कि फेंजियान पवेलियन का जो हेवन हॉल है ना, जिसमें सिर्फ 8 ही स्टूडेंट होते हैं, वो शायद उस गेट की रक्षा करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। अब भाई साहब यह कहती है, इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है, जहाँ पर जो मोयान थी ना, लगातार से ट्रेनिंग कर रही थी ना, अब उसे समझ में आ जाता है कि अब उसका ब्रेक थ्रू बहुत ही ज्यादा मतलब कि नजदीक है। इसलिए यहाँ पर मोयान चलती है। तो 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू करने के लिए फेंजियान पवेलियन ने एक स्पेशल जगह बनाई हुई थी, यहाँ पर पहुंच जाती है। अब जैसे ही मोयान यहाँ पर आती है ना, तो हमारे जान को बताया जाता है, जो कि मोयान की पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया है। अब मोयान चलती है तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक पाउडर निकालती है और चारों तरफ वो पाउडर छिड़क देती है। जो पाउडर होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास पाउडर होता है, क्योंकि इस पाउडर को जब अपन होली फ्लेम पर पूरी तरह से और एकदम सही मात्रा में कंट्रोल हासिल कर लेंगे ना, तभी इस पाउडर को बनाया जा सकता है। अब मोयान चलती है तो चारों तरफ पाउडर छिड़क देती है और जान से कहने लगती है कि जान मेरी रक्षा करना, याद रहे मुझे इस बीच कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। हमारा जान भी हमें से रिला देता है। अब मोयान चलती है तो यहीं पर ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाती है। जान चलता है तो वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना देता है, ताकि यहाँ पर कोई भी बंदा मोयान को परेशान करने के लिए ना आ सके। और तो और हमारा जान ये फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल बनाता है कि अगर कोई डाउडी लेवल के 6 स्टार के हाई लेवल वाला बंदा भी यहाँ पर आ जाए ना, तो वो इतनी आसानी से इस फॉर्मेशन को क्रैक ना कर सके। अब समय गुजरता है, मोयान चलती है तो लगातार ट्रेनिंग करती रहती है। अब मोयान जैसी ट्रेनिंग करती रहती है ना, तो आसमान में बादल बनने लगते हैं और इन बादलों में बिजलियां चमकने लगती हैं। अब जैसे ये बिजलियां चमकती है ना, तो इन बादलों में एक पिलर सा बनने लगता है और सीधा मोयान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारा जान मोयान की ओर इस तरीके से इस लाइट के पिलर को आता हुआ दिखता है ना, तो जान हैरान हो जाता है। जान चलता है तो इस पिलर को रोकने वाला होता है, तभी जो हमारी जान के अंदर होली फ्लेम रहती है ना, वो मना कर देती है कि नहीं, इस लाइटनिंग के पिलर को मत रोको, वरना जो मोयान है ना, उसका जो 6 स्टार पर आने के बाद बोला जाए तो 6 स्टार पर अपन आते हैं ना डाउडी लेवल के, जब ये जो टर्बोरेशन होता है, बिजलियां झेलनी पड़ती हैं। अगर जान तुमने इसे रोक दिया तो जो मोयान है ना, उसका जो भी मतलब कि 6 स्टार पर पहुंचने का सपना है ना, वो बेकार हो जाएगा। हमारा जान भी रुक जाता है। अब इतने में हमें मोयान को बताया जाता है, जो कि इस लाइटनिंग को देखकर एक अटैक करती है और जो लाइट रिंग पलक झपकती डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब जैसे ये लाइट डिस्ट्रॉय होती है ना, तो आसमान से 2 कलर की लाइट रिंग के पिलर बनते हैं और मोयान की ओर आगे आने लगते हैं। मोयान चलती है तो इन 2 कलरों के क्रिस्टलों को बोले जाए तो पिलरों को भी नष्ट कर देती है। अब इतने में हमें जान को बताया जाता है, जैसे होली फ्लेम बता रही होती है कि जो लाइट रिंग गिर रही है ना, इस दुनिया में 9 कलर की होती हैं और जितना ज्यादा कोई भी बंदा डाउडी लेवल के 6 स्टार पर पहुंचने के लिए लाइट रिंग झेलेगा, जितनी कलर की ज्यादा लाइट रिंग होगी ना, उतनी पावरफुल उसके पास जो किसी को मारने की शक्तियां होती है ना, डेड शक्तियां, वो आएंगे। हमारा जान समझ जाता है। इसके अलावा होली फ्लेम चलता है तो और भी बताने लगता है कि ये लाइट रिंग टर्बोरेशन होता है ना, ये हमें 3 बार झेलना पड़ता है। एक तो तब जब हम डाउडी लेवल के 6 स्टार पर जाना चाहते हो, एक बार तब जब अपन डाउडी लेवल के 9 स्टार पर पहुंच गए हो और 9 स्टार के पीक चेंज होते हैं ना, उस पर जाना चाहते हो, एक तब होगा हमारे ऊपर, और एक लास्ट बार तब होगा तब अपन डाउडी लेवल के 9 स्टार के 9 चेंज पीक लेवल पर पहुंच जाएंगे ना, और डाउड जॉन लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाले होंगे। उस समय ये
लाइटनिंग टर्बोरेशन हमारे ऊपर गिरता है। जियान भी होली फ्लेम की बात समझ जाता है कि होली फ्लेम क्या क्या कह रहा है। अब इसके बाद हमें मुयान को बताया जाता है जो कि 7 कलर की लाइटनिंग को झेल लेती है। अब 8वें कलर में जो लाइटनिंग है ना वो एक बहुत बड़े बीस्ट का रूप लेने लगती है जो कि 8 कलर से चमक रहा था। अब जब हमारा जियान मोयान को 8 कलर की लाइटनिंग को झेलते हुए दिख रहा होता है ना तो वो थोड़ा डर जाता है कि क्या मोयान जी 8 कलर की लाइटनिंग वाला बीस्ट को झेल पाएगी क्या। लेकिन यहाँ पर जो होली फ्लेम थी ना वो समझ जाती है कि मोयान अपनी होली फ्लेम का सामना कर रही है, बोला जाए तो इस्तेमाल कर रही है इस लाइटनिंग टर्बोरेशन को झेलने के लिए। अब इतने में हमें मोयान को बताया जाता है मोयान आसमान में इस लाइटनिंग पक्षी को बनता हुआ देखकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये 8वें नंबर पर प्रकट हो जाएगा। लेकिन अब मोयान चलती है तो जो उसके पास जो होली फ्लेम थी ना नीले कलर की उसका एक क्रिस्टल बनाती है और जो सामने लाइट रिंग से बीस्ट बना था ना उसके ऊपर काउंटर कर देती है। अब जैसे दोनों बीस्ट आपस में यहाँ पर टकराते हैं ना तो एक धमाका होता है बड़ा। लेकिन मोयान की जो होली फ्लेम है ना वो उस बीस्ट को खाने लगती है, जिस वजह से लाइट रिंग वाला बीस्ट चलता है तो यहाँ से भागने लगता है। क्योंकि अगर ये लाइट रिंग वाला बीस्ट यहाँ से भाग गया ना तो इस लाइट रिंग वाली बीस्ट के अंदर जो डेट वाली शक्तियां है ना वो मोयान को नहीं मिल पाएंगी। इसलिए मोयान गुस्सा हो जाती है कि अगर तुम ऐसा भागना चाहते हो तो इतना आसान भी नहीं है। मोयान चलती है तो एक फॉर्मेशन बना देती है और इस बीस्ट को घेर कर अपने शरीर के अंदर बसा लेती है। अब जैसे ही मोयान 8वीं वाली लाइट रिंग को झेलती है ना तो मोयान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि उसके पास लाइफ और डेथ की एक ऐसी ओरा है जो कि 8 रंगों की है और इससे बहुत ही आसानी से किसी भी बंदे से निपटा जा सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर मोयान चलती है तो खड़ी होती है और हमारे जान की ओर मुस्कुराती हुई देखने लगती है। हमारे जान भी समझ जाता है कि जो मोयान है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, वो ना किसी को बताती नहीं है कि वो स्ट्रांग है। और तो हमारे जान ये भी समझ जाता है कि जो मोयान है ना वो किसी पावरफुल खानदान से आती होगी। अब इसके बाद मोयान चलती है तो जान को लेकर यहाँ से निकल जाती है क्योंकि जो कॉम्पिटिशन है ना वो ऑलमोस्ट शुरू ही हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर आए हुए मोयान को 3 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, इसलिए मोयान चलती है तो जान को लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह को बताया जाता है जहाँ पर स्टेज बनी हुई थी और यहाँ पर बहुत सारे बंदे खड़े हुए थे। अब स्टेज के ऊपर कुछ बुड्ढे आते हैं जो कि फेंजियान पवेलियन के होते हैं और जो बुड्ढे होते हैं ना इस मतलब कि जो भी फेंजियान पवेलियन में कॉम्पिटिशन होता है ना उसे करवाने के लिए आए हुए थे। ये बुड्ढे चलते हैं जो सभी को देखते हैं और देखने के बाद इनकी नजर जो हमारी लिटली थी ना उन पर पड़ जाती है। अब जैसे ये लिटली को देखते हैं ना तो ये बुड्ढे चलते हैं तो लिटली को इस कॉम्पिटिशन से बाहर कर देते हैं। लिटली चलती है तो गुस्सा होने लगती है, मुंह फैन चलता है तो वो भी मना करने लगता है कि एल्डर अगर आपने ऐसा किया तो हमारी टीम में तो सिर्फ 4 ही साथी रह जाएंगे। ये मास्टर चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि टेंशन मत लो, तुम्हारी टीम में तुम कोई और होल के भी बंदे को शामिल कर सकते हो। अब इतने में यहाँ पर लिटरली गुस्सा हो रही होती है सामने वाले बुड्ढे पर। इतने में यहाँ पर हमारा जान आ जाता है और लिटरली को समझा देता है कि फालतू की टेंशन मत लो, जाकर तुम ट्रेनिंग करो क्योंकि मुझे अनुभव लग रहा है कि तुम बहुत जल्दी जो आग वाले आदमी रहते हैं ना जिसे हम फायर एल्फ कहते हैं उसकी रैंक में तुम तीसरे नंबर पर बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले हो और अगर तुम पहुंच जाओगे तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अब भाई साहब लिटरली जब जान की बात सुनती है ना तो वो भी अपना हामे से हिला देती है और यहाँ पर इस बुड्ढे से कोई भी बहस नहीं करती। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुका था और वो मुंह फैन और यहाँ पर जो ग्रीन फ्रूट आई थी ना उनसे भी बात करने लगता है। ग्रीन फ्रूट चलती है तो जब मोयान को दिखती है ना तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि मोयान के अंदर से जो डाउडी लेवल की 6 स्टार वाली शक्तियां है ना वो आ रही थी। ग्रीन फ्रूट समझ जाती है कि शायद मोयान कामयाब हो चुकी है और डाउडी लेवल के 6 स्टार पर पहुंच चुकी है। अब इतने में हमें इस स्टेज का सीन बताया जाता है। इनमें से एक बुड्ढा चलता है तो जियान की टीम में जो 4 मेंबर थे ना मोयान, जियान, ग्रीन फ्रूट और मुफैन 4 बंदे थे ना 5वें बंदे को भी एक भर्ती कर देते हैं। ये बुड्ढा चलता है सामने वाला, अब पता नहीं ये बुड्ढा शायद मेरे ख्याल से किंगलाओ होगा। किंगलाओ चलता है तो जो अर्थ होल्स है लिंग जुआन थी ना जो अपने फादर से जान की शिकायत करने के लिए गई थी उसी को हमारे जान की टीम में भर्ती कर देते हैं। अब जब किंग जुआन ये देखती है कि किंगलाओ क्या कर रहे हैं तो यहाँ पर किंग जुआन नहीं लिंग जुआन थोड़ी सी विरोध करती है। लेकिन जो किंगलाओ थे ना उसकी पोजीशन बहुत ही ज्यादा थी इसलिए यहाँ पर लिंग जुआन को मजबूरन जान की टीम में आना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर लिंग जुआन समझ जाती है कि शायद ये सब उनके फादर ने ही करवाया है, लेकिन अब लिंग जुआन कुछ भी नहीं कर सकती थी इसलिए वो जान के ग्रुप में शामिल हो जाती है। अब इतने में हमें सामने से स्टेज का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक बुड्ढा खड़ा हुआ था और उसके हाथ में 3 कार्ड थे। एक तो था पीले कलर का, एक था हरे कलर का और एक था लाल कलर का। अब जो पीले वाला कार्ड था ना जिस किसी को भी ये पीले वाला कार्ड मिलेगा ना उसके जो मिशन रहेंगे ना वो आसान रहेंगे और हरे वाले के थोड़े कठिन रहेंगे और जो लाल वाला कार्ड है ना उसके मिशन तो एकदम भयानक रहेंगे। मतलब कि स्टेज पर जो बुड्ढा है ना वो नियम पे कायदा सभी को समझाने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिशन जिसके आसान रहेंगे उसको बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं, जितने ज्यादा टफ मिशन आएंगे तुम्हारे पास उतना ही बड़ा तुम्हें इनाम मिलेगा। अब भाई साहब इस बुड्ढे की ऐसी बातें सुनकर सभी लोग हमें से हिला देते हैं। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर सोचने लगते हैं कि शायद कॉम्पिटिशन के नियम बदल दिए गए हैं। इतने में यहाँ पर किंगलाओ थे ना हेवन हॉल के मास्टर वो चलते हैं तो यहाँ पर कहने लगते हैं कि जो भी स्टूडेंट इस कंपटीशन को जीतेंगे उन्हें मेरे हेवन हॉल में आने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें हेवन हॉल से बहुत ही अच्छे ट्रेजर भी दिए जाएंगे। अब जैसे किंगलाओ यहाँ पर एक कहते हैं ना तो सभी के बीच बातचीत होने लगती है कि हेवन हॉल में हम भर्ती हो सकते हैं। इतने में सीन शिफ्ट होता है और जो लिंग जुआन थी ना वो हमारे जान के पास आती है और हमारे जान के ग्रुप से हाथ मिलाने लगती है क्योंकि अब लिंग जुआन को कहीं ना कहीं जान के साथ ही काम करना है। इतने में हमें वांग चैन को बताया जाता है जो कि अर्थ हॉल से था और वांग चैन जिस ग्रुप में शामिल हुआ था ना उसमें अर्थ हॉल के टॉप 5 बंदे थे और तो और जो अर्थ
अर्थ हॉल के टॉप 5 बंदे थे ना, इसमें वांग चैन 5वें नंबर पर आता था और वांग चैन जो वही है जिसे हमारे जान ने एक मुक्के में हरा दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर सब कुछ निपटने के बाद जो मेन एल्डर थे ना, जैसे किंग लाओ, एल्डर जूदाओ और अर्थ हॉल के मास्टर, वो यहाँ से निकल जाती है। इतने में हमें लिंग जुआन को बताया जाता है, क्योंकि लाइन में लगी हुई थी और सामने एक बुड्ढा था, वो सभी को दे रहा था, जिसे कुछ समय पहले किंग लाओ ने सभी को बताए थे वो 3 कलर के कार्ड। और तो और ये बुड्ढा ही निर्धारित करेगा कि किसको कौन सा कार्ड देना है। अब लिंग जुआन चलती है तो जियान को, और मतलब कि पूरे ग्रुप को, जियान के ग्रुप को इसी के पास ले जाती है। तो बुड्ढा यहाँ पर लिखा पढ़ी कर रहा था कि कौन सा स्टूडेंट कौन से मिशन पर जा रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर लिंग जुआन सभी को लाती है ना, तो सभी के सभी बंदे चलते हैं तो यहाँ पर अपना परिचय देने लगते हैं। सबसे पहले हमारे जियान के ग्रुप में जो 5 बंदे जा रहे थे ना, उनमें से ग्रीन फ्रूट चलती है तो इस बुड्ढी से कहने लगती है कि मेरा नाम ग्रीन फ्रूट है और मैं डाउडी लेवल की 5 स्टार की पीक लेवल पर हूँ और मैं जियान के साथ इस मिशन पर जा रही हूँ। ये बुड्ढा चलता है तो एक पेन से पेपर में सब कुछ लिख लेता है और यहाँ पर जो ग्रीन फ्रूट है ना, उसकी अपनी पावर बताई है ना, उस पावर को चेक करने के लिए एक क्रिस्टल टाइप का निकालता है। अब जैसे ग्रीन फ्रूट इस क्रिस्टल पर हाथ रखती है ना, तो इस बुड्ढे को पता चल जाता है कि लड़की सही कह रही है। अब इसके बाद मुंह फैन चलता है तो वो आगे आता है और वो भी अपना परिचय दे देता है। ये बुड्ढा चलता है तो ये भी टेस्ट लेता है और मुंह फैन को भी भेज देता है। अब इसके बाद यहाँ पर मोयान चलती है तो वो आगे आती है और यहाँ पर कहने लगती है कि मेरा नाम मोयान और मैं डाउडी लेवल के 6 स्टार पर हूँ। अब जैसे ही ये बुड्ढा ये सुनता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। इतने में मोयान चलती है तो सामने जो क्रिस्टल है ना, उस पर हाथ रखती है। अब जैसे मोयान हाथ रखती है ना, तो मोयान के हाथों से एक सफेद कलर की एनर्जी निकलती है जो कि लाइफ और डेथ की एनर्जी थी। अब जैसे ये बुड्ढा मोयान के हाथों से लाइफ और डेथ एनर्जी को निकलते हुए देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये लाइफ और डेथ एनर्जी थी ना, ये 8 कलर वाली एनर्जी थी। इसलिए ये बुड्ढा हैरान हो रहा होता है कि इस लड़की के पास लाइफ और डेथ की एनर्जी 8 कलर वाली एनर्जी है। खैर कोई नहीं, अब इसे मैं शाम के टाइम रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, सोचूंगा कि कम से कम 20 या 25 मिनट की तो होना ही चाहिए, नहीं टाइम नहीं मिला तो इतनी वीडियो अपलोड की जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही ये मोयान की एनर्जी को दिखता है तो हैरान हो जाता है, लेकिन फिर ये अपनी हैरानी को जो भी मतलब कि किताब वगैरह है ना, उसमें लिख देता है। अब इसके बाद जो हमारे जान के ग्रुप के साथ लिंग जुआन थी ना, वो भी आगे बढ़ती है और यहाँ पर इस बुड्ढे को अपना परिचय देने लगती है कि मैं अर्थ हॉल की लिंग जुआन, पावर लेवल डाउडी के 6 स्टार के मीडियम लेवल। अब जो बुड्ढा भी थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन ये जानता है कि ये फैंजियान पवेलियन की एक एल्डर की बेटी है, इसलिए इसका इतना पावरफुल होना कंपलसरी है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो आगे बढ़ता है और जो बुड्ढा था ना, इसे जानकारी देने लगता है कि मैं ह्यूमन हॉल्स है, नाम मेरा है जियान और मेरा पावर लेवल है डाउडी लेवल के 6 स्टार के हाई लेवल पर। अब भाई साहब जैसे हमारा जान एक कहता है ना, तो जो लिंग जुआन थी ना, उसकी पसीने छूट जाती हैं कि क्या ये डाउडी लेवल के 6 स्टार के हाई लेवल पर है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि लिंग जुआन अभी तक उससे भी ज्यादा टैलेंटेड कोई भी बंदे को नहीं देती थी जो उसकी एज का हो, लेकिन जान तो उससे भी कम एज का लग रहा है और वो डाउडी लेवल के 6 स्टार के हाई लेवल पर। लिंग जुआन यहाँ पर हैरान हो जाती है। अब वो समझ जाती है कि जो ह्यूमन होल है ना, वो इतना भी कमजोर नहीं है जितना कि वो ह्यूमन होल को समझ रही है। अब जो बुड्ढा चलता है तो इसे हमारी जान की बातों पर विश्वास नहीं होता। बुड्ढा चलता है जो क्रिस्टल होता है ना, उसे सामने रख देता है। हमारा जान चलता है तो क्रिस्टल से हाथ लगाता है और हाथ लगाते ही एक क्रिस्टल चलता है तो जोरों शोरों से चमकने लगता है। इतने में एक क्रिस्टल जैसे अपन फटाका फोड़ते हैं ना, वैसे फूट जाता है फटा। अब जो बुड्ढा भी समझ जाता है कि जियान का पावर लेवल सच में उसी लेवल पर है जिस लेवल पर ये लड़का मुझे बता रहा था। अब इसके बाद ये बुड्ढा चलता है तो एंट्री करने के बाद सभी को ज्ञान देने लगता है कि बच्चों बताओ तुम्हें कौन सा कार्ड चाहिए, पीला कार्ड, हरा कार्ड या फिर रेड कार्ड। हमारे जान चलता है तो इनसे कुछ जानकारी लेने लगता है और फाइनली रेड कार्ड ले लेता है, क्योंकि जो लाल कार्ड कोई भी लेता है ना, लाल वाला मिशन, उसमें फैंजियान पवेलियन ने एक कंडीशन रखी है कि अगर कोई भी लाल वाला कार्ड लेता है ना और उसे जितने भी ट्रेजर मिलते हैं ना, जितने भी बंदे उस मिशन को ले रहे हैं ना, वो आपस में बांट सकते हैं। इसलिए हमारे जान ने लाल वाला कार्ड लिया था और तो और ये सबसे ज्यादा टफ कार्ड था, इसलिए हमारे जान ने लाल वाला ही चूज किया था और उन दोनों कार्डों में ऐसे नियम नहीं थे। अब यहाँ पर ये एंट्री कर रहा था ना जो बुड्ढा, वो कहने लगता है कि इसकी जानकारी किसी को देना मत, बोला जाए तो बताना मत कि इस कार्ड में क्या लिखा है। हमारे जान चलता है तो हमें से हिला देता है। अब इसके बाद ये बुड्ढा चलता है तो जो किताब में जिन सबके नाम लिखे हुए थे ना, उसमें कैप्टन का नाम भी लिख देता है इनसे पूछकर कि तुम्हारा कैप्टन कौन है। मोयान, मुफैन और जो ग्रीन फ्रूट थी ना, वो तो जियान को कैप्टन बना देती हैं, लेकिन लिंग जुआन जियान को नहीं बनाती। लेकिन 3 वोट जियान की तरफ से थे ना, इसलिए जियान ही टीम का कैप्टन बन जाता है। अब इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रूम का सीन बताया जाता है। यहाँ पर जियान, लिंग जुआन, मोयान, मुफैन और ग्रीन फ्रूट, बोला जाए तो वो स्नेक लड़के एक कमरे में बैठे हुए थे और उस लाल कलर के कागज को दिख रहे थे। जियान चलता है तो चारों तरफ एक सील चढ़ा देता है और इस लाल कागज को खोल देता है। अब जैसे ये लाल कागज खुलता है ना, तो इस लाल कागज में 3 मिशन थे, जिनमें से हमारा जान सिर्फ पहला मिशन यहाँ पर पढ़ने लगता है, नाइट मेयर लेवल टास्क। अब भाई साहब जैसे हमारा जान ये पढ़ता है ना, तो लिंग जुआन थी ना, वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने इस मिशन के बारे में सुना है कि ये मिशन कितना ज्यादा खतरनाक होता है। अब इसमें और भी जानकारी लिखी हुई थी कि इस मिशन का उद्देश्य एक पावरफुल जानवर को हराना है
जिसके पास 5 प्रकार की शक्तियां होती हैं। बोला जाए तो आग वाली, पानी वाली, लकड़ी वाली, लोहे वाली और एक पता नहीं रेगिस्तान वाली हुई या फिर मिट्टी वाली, मतलब कि 5 प्रकार की शक्तियां होती हैं। अब यहाँ पर जब लिंग जुआन ये और सुनती है ना तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। इस लाल पेपर में ये भी लिखा था कि ये जानवर कहाँ पर मिलेगा। अब इतने में हमें लिंग जुआन को बताया जाता है, जो कि जान को बताने लगती है कि जान ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके पास 5 प्रकार की शक्तियां होती हैं। अगर हम पांचों भी एक साथ इस जानवर से लड़े ना तो भी इस जानवर से हम नहीं जीत सकते। हमारा जान चलता है तो लिंग जुआन की ऐसी बातें सुनकर कुछ सोचने लगता है। लिंग जुआन चलती है तो और भी बताने लगती है कि जो बीस्ट है ना ये 5 प्रकार की शक्तियों का उपयोग करता है। और तो और जान तुम्हारे पास जो फायर वाली शक्तियां है ना, ये बीस्ट तुमसे लड़ने में फायर का इस्तेमाल करेगा और तुम्हें आसानी से हरा देगा। हमारा जान भी समझ जाता है कि किंग जुआन क्या कहना चाहती है। अब यहाँ पर हमें 5 बंदों को बताया जाता है और 5 में से जो 2 बंदों की शक्तियां थी ना वो फायर वाली थी। बोला जाए तो जो हमारे जान के पास शक्तियां है ना वो फायर वाली है, मोयान के पास भी फायर वाली है, और जो मुफैन है ना उसके पास लकड़ी वाली है, और जो ग्रीन फ्रूट है ना उसके पास पानी वाली है, और जो लिंग जुआन है ना उसके पास धरती वाली है। तो एक शक्तियां कम पड़ रही है। तो यहाँ पर हमारा जान चलता है तो कहने लगता है कि मेरे पास 2 प्रकार की है, वुड और फायर, क्योंकि मैं एक एल्पिनिस्ट हूँ इसलिए हम उसे निपट सकते हैं। अब भाई साहब यहाँ पर लिंग जुआन जान की बात सुनकर हाँ में से हिला देती है। जान भी को सोचने लगता है कि उस जानवर से मुझे बहुत ही अच्छे ट्रेजर मिल सकते हैं, और उन ट्रेजरों की सहायता से जो जियो जुआन है ना, बोला जाए तो हमारी जान के ग्रैंड दादाजी, उन्हें हमारा जान दोबारा से जिंदा कर सकता है। और जब वो एक बार जिंदा हो जाएंगे तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंजियन पवेलियन का एक रूम बताया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बुड्ढे बैठे हुए थे और वो एक माउंटेन के ऊपर बात कर रहे थे कि लूली माउंटेन है ना, वहाँ पर कुछ बच्चे जा रहे हैं उस बीस्ट को हंट करने के लिए। तो हमें उनकी सावधानी रखने के लिए कुछ विशेष उपायों को सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अर्थ होल के मास्टर होते हैं ना वो मना कर देते हैं कि टेंशन मतलब उसकी हमने तैयारियां कर दी हैं, वहाँ पर जो भी गड़बड़ होगी ना तो हम उन स्टूडेंटों को बचा कर ले आएंगे। अब भाई साहब यहाँ पर इस हॉल में ऐसी बातें चलती रहती हैं और सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ से फिर हजारों लाखों किलोमीटर दूर का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक गोस्ट वर्ल्ड का बंदा लाशों पर खड़ा हुआ था। इतने में एक सोलो क्लैन का बंदा आता है और इसके सामने झुकता है और इसकी जानकारी देने लगता है कि जो लूली माउंटेन है ना, या बोला जाए तो फैंजियन पवेलियन है ना, वहाँ पर कॉम्पिटिशन हो रहा है और फैंजियन पवेलियन के बहुत सारे स्टूडेंट लूली माउंटेन पर शिकार करने के लिए जा रहे हैं। अब भाई साहब जैसे ये गोस्ट क्लैन का बंदा सोलोमन क्लैन के बंदे की ऐसी बातें सुनता है ना तो तुरंत इसे आदेश दे देता है कि जाओ और जाकर किसी से कह दो कि लूली माउंटेन पर जितने भी फैंजियन पवेलियन के डिसाइबल आए हैं, बोले जाए तो स्टूडेंट गए हैं, उनमें से किसी एक को भी जिंदा न छोड़ें। उन्हीं में से एक लड़का होगा जिसका नाम जान है, उसको भी विशेष तौर पर मार दिया जाए क्योंकि उसके पास हमारे डेमन गोस्ट का ब्लड है। अब भाई साहब जैसे ये सोलोमन क्लैन का बंदा गोस्ट क्लैन वाले बंदे की बात सुनता है ना तो ये हिचकिचाते हुए मना करने लगता है, लेकिन सोलोमन बोला जाए तो गोस्ट क्लैन का बंदा चलता है तो सोलोमन क्लैन वाले बंदे को धमकी दे देता है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना मरना तो यहीं पर रुक जाओ। इसलिए सोलोमन क्लैन का बंदा चलता है तो यहाँ से 9-11 हो जाता है, बोला जाए तो भाग जाता है यहाँ से। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें सुबह का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो फैंजियन पवेलियन के एक बुड्ढा था ना वो सभी को एकदम भाषण दे रहा होता है और यहाँ पर सभी से कह देता है कि जिस किसी ने भी रेड टोकन सिलेक्ट किया है ना वो सामने आ जाओ। अब जैसे ही यहाँ पर बुड्ढा एक कहता है ना तो हमें 10 टीमों को बताया जाता है जिन्होंने लाल कलर का कार्ड को लिया है। इतने में हमें अर्थ होल की एक टीम को बताया जाता है जिसमें वांग चैन था और जो वांग चैन वाली टीम है ना इसमें 5 बंदे हैं जो कि अर्थ होल के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें पर वांग चैन स्वयं ही है। ठीक है, ये बंदे सामने आते हैं। अब जैसे ये पांचों के पांचों सामने आते हैं ना तो ये बुड्ढा चलता है तो एक पोर्टल ओपन करता है और इन बंदों को जो लूली पर्वत है ना वहाँ पर भिजा देता है। अब इसके बाद लाइन बाय लाइन ये बुड्ढा चलता है तो सभी को लूली पर्वत पर भिजाने लगता है। अब जैसे हमारी जान का ग्रुप भी यहाँ से निकलता है ना तो सीन शिफ्ट होता है और हमें लूली पर्वत को बताया जाता है। यहाँ पर टोटल 10 टीमें थी ना, यहाँ पर सिर्फ 9 ही टीम पहुंची थी। ये यहाँ पर 9 टीम आपस में बातचीत करने लगती है कि कौन सी टीम यहाँ पर नहीं पहुंची। इतने में हमें आवाज आती है कि यहाँ पर जो हमारा जान है ना उसकी टीम तो यहाँ तक आ ही नहीं पाई। इतने में सीन शिफ्ट होता है यहाँ से और फिर हमारे जान के ग्रुप को बताया जाता है, बोला जाए तो जान की टीम को बताया जाता है जो कि एक अमेज़न जैसा फॉरेस्ट जंगल जैसा विशाल जंगल में ठाड़े हुए थे। चारों तरफ जंगल ही जंगल था, ऐसा लग रहा था कि मानो इस जंगल का कोई अंत ही ना हो। इतने में हमें लिंग जुआन को बताया जाता है जो कि समझ जाती है कि शायद जो एल्डर यहाँ पर उन्हें भिजा रहे थे ना उनसे कुछ गड़बड़ हो गई है और वो कहीं और आ गए हैं। लेकिन वो थोड़ी देर बाद जांच पड़ताल करने के बाद समझ जाती है कि ये भी लूली पर्वत ही है। अब इसके बाद यहाँ पर लिंग जुआन चलती है तो जान को लूली पर्वत के बारे में बताने लगती है। क्या बताएगी के बारे में वो आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।